सर आज का टॉपिक बहुत अहम है कि बच्चों में मोटापे की अहम वजूहात क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं फिर आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आपका और प्रोड्यूसर साहब का बहुत शुक्रिया कि बहुत अहम टॉपिक पे आपने जो है ना ये प्रोग्राम कर रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ मेजर कंसर्न फॉर पब्लिक हेल्थ ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। आप देखें कि ग्लोबली अराउंड 40 to 50 मिलियन जो है बच्चे ओवरवेट या मोटापे का शिकार है। सो इट इज़ अ ग्लोबल कंसर्न, ग्लोबल इशू। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में अगर आप देखें, कुछ अर्सा पहले एक सर्वे हुआ कराची में, और उसमें वो डिफरेंट स्कूलों में गए एंड दे फाइंड इट आउट कि 30 से 40% बच्चे जो हैं वो ओवरवेट हैं या मोटापे का शिकार है। तो उसमें इशू ये है कि जो बीमारियां हम देखते थे कि 60-70 साल की उम्र में लोगों को होती थी, आपने भी देखा होगा, मसलन शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये बीमारियां अब बहुत पहले शुरू हो चुकी हैं। यू मीन टू से कि बच्चों में जी यूरिक हाँ, एसिड का बिल्कुल प्रॉब्लम भी है? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों में ना सिर्फ यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, बल्कि 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे शुगर के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ, हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ, यूरिक एसिड के साथ आ रहे हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें इसकी सेवेरिटी का कि ये कितना मेजर कंसर्न है हमारे लिए और हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए। यानी कि जो बीमारियां आपको 70 साल की उम्र में होनी थी या 60 साल की उम्र में होनी थी, वो आपको 12 साल की उम्र में हो रही हैं। तो इमेजिन कि ये कितना बड़ा एक तो आपकी हेल्थ पर फाइनेंशियल बर्डन है, ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, बल्कि पर्सनल लेवल पे भी। तो इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है। और याद रखिए कि ये जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मदर हेल्थ। रियली? यस, ये आप ये बात याद रखें कि जिस तरह वो एक मशहूर मकौला है कि एक हेल्दी मदर कैन गिव बर्थ टू ए हेल्दी चाइल्ड। अगर जो इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री कंसेप्शन, एक्चुअली फ्रॉम कंसेप्शन। अगर हमल के दौरान जो है ख़वातीन, उनको खुदा न खास्ता ज़्याबतीज़ है या उनकी न्यूट्रिशन सही नहीं है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो पैदा होते ही ओबेसिटी का रिस्क लेके पैदा होगा। और जो बच्चा ओबेसिटी के रिस्क के साथ पैदा हुआ है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो आगे अगले 5-10 सालों में उसका मोटापा बहुत शदीद अख्तियार कर जाएगा। तो इसलिए ये है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम, वी नीड टू रिकग्नाइज दिस, वी नीड टू रिमेंबर दिस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री कंसेप्शन। अच्छा, फिर इसी तरह डिलीवरी के बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग है, अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहले 6 माह है उसमें जो माँ है उसने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, रादर देन के उसको बाकी न्यूट्रिएंट्स से एक्सपोज किया जाए। वी यूजुअली रेकमेंड कि वो अप टू 12 मंथ्स तक जानी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक्सपोजर होना चाहिए। तो एक तो बात यह है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी का जहाँ हम जिक्र करेंगे वहाँ ये भी जिक्र करेंगे कि जो मदर की हेल्थ है, जो प्री कंसेप्शन हेल्थ है, जो ड्यूरिंग कंसेप्शन उसकी हेल्थ है, उसको बीमारियां ना लगें, उसकी न्यूट्रिशन ठीक रहे, डिलीवरी पे बच्चे का वेट कितना है, फिर बर्थ के बाद उसने कितने अरसे बच्चे को दूध पिलाया है, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। अच्छा। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी अर्ली एज। आप देखें कि पहले साल के अंदर आई मीन यू कैन डिटरमिन कि ये बच्चा बड़े होकर मोटा होगा कि नहीं होगा। तो ये बाकी चीज़ें जो लाइफस्टाइल है और वो तो बाद में आ रही हैं ना, तो ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। एक तो ये, दूसरी अहम बात ये है कि कुछ फैमिलीज़ में भी रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा जो ओबेसिटी है ना, ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। इसमें जेनेटिक कंपोनेंट भी है, इसमें माशरती कंपोनेंट भी है, इसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी है, डाइट भी है। तो अगर आपकी फैमिली रिस्क ज़्यादा है, मतलब अगर माँ बाप मोटे हैं अगर तो आपको माँ बाप लगता है कि मोटे हैं, जेनेटिकली बच्चों के अंदर आएगा, बच्चे मोटे होंगे ही होंगे। बिल्कुल, अगर माँ बाप मोटे हैं तो आपका चांस डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है कि आप मोटापे का शिकार होंगे। बट अच्छा, जेनेटिक, मुझे ना ये चीज़ें क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं, मैं चाहूँगी जेनेटिक वाली बात को थोड़ा सा एलैबोरेट करें। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ और बहुत से लड़के जो हैं इसी बात को जो है कंप्लेन करते हैं कि हम तो यार कुछ नहीं खाते, हम तो कुछ नहीं पीते, हमारी फैमिली की तरफ से हम मोटे ही हैं, क्योंकि अम्मा मोटी थी, अब्बा मोटे, तो हम के हमारे अंदर भी आए। तो ये सारी चीज़ें क्या सच हैं, और अगर हैं तो इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं कि अगर वो मोटे थे तो फिर हम ऐसी कौन सी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आएँ कि हम मोटे ना हो। और हम बात कर रहे थे जेनेटिक का मसला जो होता है। मुर्तज़ा साहब प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये जो जेनेटिक है ये सीरियस मैटर होता है? अगर बाप माँ मोटे हैं तो फिर बच्चा मोटा ही होगा हर हाल में? देखिए, जेनेटिक्स का बहुत अहम रोल है, इसको आप निगेट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि जेनेटिक्स, अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, जीन स्ट्रॉन्ग हैं, यू हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग इट। बट ये नहीं है कि आप मोटे ही होंगे।
आपका चांस ज़्यादा हो जाता है एज तो अगर कम्पेयर टू बच्चे द का जनरल लाइफस्टाइल पॉपुलेशन। बचपन से ही चेंज कर दें, उसकी एक्टिव लाइफ रखें, उसकी डाइट रूटीन चीज़ें थोड़ी सी चेंज रखें, और जो गलतियां बड़े करके मोटे हुए हुए हैं और ओबेसिटी के बिल्कुल। शिकार हैं, तो बच्चों को हम उससे थोड़े सी एज में बिल्कुल ही चेंज बिल्कुल कर आप सकते हैं ना बिल्कुल लाइफस्टाइल आप की। दुरुस्त फरमा रही हैं कि अगर हम शुरू से ही बच्चों का एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, मोर कॉशियस हो हाँ। कि भाई इसके जीन्स में मोटापा है तो इसको तो हमें ज़्यादा केयरफुल रहना है। ठीक है। ठीक है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखें, उसकी डाइट का ख्याल रखें, फिर ऑफ कोर्स एक अच्छा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये बात याद रखें कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है वो इज़ द मेजर कॉज फॉर ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। अगर आपके घर में माँ बाप या तनाव है या ज़हनी टेंशन है तो बच्चों में मोटापे का अंसर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बच्चा स्ट्रेस को एक डिफरेंट तरीके से लेता है। अच्छा, हम डाइट की तरफ आते हैं। बच्चों की जो कुछ लोगों के जब बच्चे मोटे होते हैं घर में, और जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो या खाने पीने की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, सबसे पहले उसके कार्ब्स को कहते हैं छोड़ो यार, ये नहीं खिलाना, ब्रेड नहीं देना, ठीक है, उसका कार्ब्स ख़त्म कर दो, उसको प्रोटीन खिलाओ, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कराओ। तो ये सही है क्या डाइट में बच्चों को ब्रेड हटा देना, कार्ब्स हटा देना? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखें, ये बात याद रखें कि मोटापा जो है ना, इट इज़ अबाउट कैलोरिक इनटेक एंड कैलोरिक बर्न। अच्छा। ठीक है, आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और कितनी बर्न कर रहे हैं, उसका जो नेट डिफरेंस है दैट कॉजेज ओबेसिटी बेसिकली। अच्छा। अब इशू ये है कि जो हमारे फूड के अहम कंटेंट्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी हैं। ये कहना गलत है कि आप बच्चे को बिल्कुल कार्ब से जो है वो डिप्राइव ऑफ कर दें और सिर्फ प्रोटीन दें उसको ओबेसिटी से बचाने के लिए। कार्ब्स जो हैं वो बच्चों की नशोनुमा के लिए, उनकी कदो कदामत के लिए, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात ज़रूरी है कि आप कैलोरीज काउंट करें कि आप बच्चे को कितनी कैलोरीज दे रहे हैं। सो कंटेंट और कैलोरीज में फ़र्क है। सो ये कहना कि जी मैं बच्चे को मोटा नहीं देखना चाहता तो मैं कार्ब्स बंद कर दूं, दिस इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट। अच्छा। यू हैव टू गिव कार्ब्स, बट द इशू इज़ कि कार्ब्स में उसकी कैलोरीज जो हैं उसको कैलकुलेटेड दें। इतनी कैलोरीज होनी चाहिए कि उसकी हाइट और ग्रोथ के मुताबिक वो सूट करें और वो उतनी बर्न भी करे। सिमिलरली कार्ब्स में भी फिर कुछ रिफाइंड कार्ब्स हैं जिनमें एडेड शुगर है, उनको अवॉइड करें। कुछ प्रोसेस्ड कार्ब्स हैं, तो होल ग्रेन मील है फॉर एग्जांपल, दैट इज रिलेटिवली बेटर। तो ये कार्ब्स में भी कई वैरायटी है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छा। सो कार्ब्स में बहुत वैरायटी है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि जी कार्ब्स बंद कर दो और बच्चे को प्रोटीन दे दो, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, तो उसका मतलब है खिलाएं पिलाएं सब कुछ, हम उसका मसल गेन जो है वो जी, जो बिल्कुल। बिल्ड हो रहा है वो उसका- हो, उसकी हो। ग्रोथ के लिए आप कह बिल्कुल रहे हो। हैं कि बच्चे की ग्रोथ के लिए कार्ब्स भी ज़रूरी है, फैट्स भी ज़रूरी है, और प्रोटीन भी ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चों में, हार्मोन्स बन रहे होते हैं, हार्मोन्स बन रहे होते develop हैं, रहे ग्रोथ होते हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती बिल्कुल, जी। है। तो आप कहते हैं कि सारी चीज़ें हमें खिलानी चाहिए एक खास मकदार में, खास कैलोरिक इनटेक में। ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं ये भी काम करती हैं बच्चों को वेट लूज के देखिए, लिए? जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, नॉट जस्ट एक्सरसाइज, ये नहीं है कि सिर्फ भागने को आप एक्सरसाइज करते हैं। आपका बच्चे को कम से कम चाहिए कि 1 घंटे फिजिकल, चाहे वो गेम खेले, चाहे वो जो है वो जिसे घर में भागे दौड़े, फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। अच्छा। इट्स नॉट जस्ट एक्सरसाइज। अगर बच्चे, ये मेक श्योर करें कि आपका बच्चा 1 से 2 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी उसकी हो, ताकि उसकी जो कैलोरीज हैं वो बर्न हो। ठीक। और उसका मेटाबॉलिज्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा बैठा रहेगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, वेट गेन होगा, उसका लेथार्जिक होगा। सो लाइफस्टाइल के साथ साथ उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशनल जो एलिमेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बचपन का बच्चों का जो मोटापा होता है, क्या वो बीमारियों का सबब भी बन जाता है डॉक्टर साहब? बीमारियों का सबब भी बन सकता है, और ये भी आपको बताते चलें कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मोटापे का सबब बन सकती हैं बच्चों में। Really? इसलिए अगर आपके बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो अपार्ट फ्रॉम जो लाइफस्टाइल मेजरमेंट्स हैं या जेनेटिक्स हैं, देयर आर सर्टेन डिजीजेस, फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म। Okay. जो अंडर एक्टिव थायराइड है वो बच्चों में काफ़ी है। ठीक है। ठीक है, अगर आपका थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा, आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल नहीं है, तो आपका बच्चा वेट गेन करेगा। सिमिलरली एक बीमारी है हार्मोन की जिसे कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें बॉडी में कॉर्टिसोल जो है वो बहुत एक्सेस में पैदा होता है। तो अगर आपके बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो यू शुड कंसल्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कि जी ये कोई बीमारी तो नहीं है। आप उसके थायराइड हार्मोन भी चेक कराएं, आप उसका कॉर्टिसोल भी चेक कराएं
कि ये ना हो कि खुदा ना खास्ता कोई अंडरलाइंग डिजीज हो एंड वी आर जस्ट ब्लेमिंग द छोटे जेनेटिक्स। बच्चों का भी कॉर्टिसोल बिल्कुल 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 उनको सर ये मेजर किस तरह किया जाता है बड़ों का और बच्चों का? क्या मोटापा मेजर करने का तरीका कुछ और होता है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए बड़ों में तो अमूमन BMI यूज़ करते हैं, आपको तो बॉडी मास इंडेक्स कि जी आपका BMI 30 है, आप इस कैटेगरी में आते हैं, आपका 35 है, आपका 25 है। निकल जाता बच्चों में ग्रोथ चार्ट होता है। ये क्या ठीक है, ग्रोथ चार्ट में ये होता है कि जब आप डॉक्टर को विजिट करते हैं तो वो ग्रोथ चार्ट पे आपके बच्चे की हाइट और वेट के हिसाब से बच्चा एक परसेंटाइल में फॉल कर रहा होता है। वो परसेंटाइल तय करती है कि बच्चा जो है वो ओवरवेट है या ओबीज है। अच्छा तो उसका, क्योंकि बच्चों में तो हाइट चेंज हो रही है ना, जी, तो वेट भी चेंज हो रहा है। तो वो जो परसेंटाइल है, अगर आपका बच्चा 95 एंड अबव परसेंटाइल पे फॉल कर रहा है तो वो ओवरवेट और ओबीज कैटेगरी में आ रहा है। तो 84 और 95 के दरमियान में आ रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। 80 से नीचे आ रहा है तो उसका वजन कम है। अच्छा तो बच्चों में जो मोटापे को मेजर करने का तरीका है दैट इज डिफरेंट देन एडल्ट्स। अच्छा, ग्रोथ चार्ट के थ्रू। आई गॉट इट। मुझे ये बताइएगा जो लड़कियां होती हैं बचपन में जो मोटापे का शिकार हो जाती हैं, उनका फ्यूचर कितना डिस्टर्ब होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओबेसिटी? बच्चियों में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि हम एज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बहुत सारी एडोलेसेंट गर्ल्स जो ज़ाहिर है जब बचपन से थोड़ी बड़ी होती हैं हमारे पास आती हैं कि जी उनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, एक्नी आना स्टार्ट हो गया है, हेयर ग्रोथ हो गई है, वेट गेन शुरू हो गया है, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स जो है वो 15-20 किलो वजन कम हो गया। देखें, इट कैन लीड टू लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड आई टेल देम सिंपली, मुझसे पूछते हैं कि जी इसकी क्या आप हल करें। देयर इज ओनली वन रेमेडी दैट यू नीड टू लूज वेट। अगर आप वेट लूज करेंगे तो PCOS एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। सो यू नीड टू गेट टू बॉटम ऑफ इट। इसलिए अगर बच्चियों में आप ये वेट या उनके बॉडी को या उनकी न्यूट्रिशनल सप्लाई को देखते नहीं हैं तो उनको इमीडिएट फ्यूचर में बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल इनफर्टिलिटी, आप देखें कि जो इनफर्टाइल कपल होते हैं या जिनमें ख़वातीन बच्चा नहीं पैदा कर पाती, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है उसमें। और फिर वो जो जिस खातून को या लड़की को हो गया है वो जिस बच्चे को आगे जन्म देगी वो भी ओबीज होगा। सो इट कम्स इन जनरेशंस देन। आई गॉट इट। ये जो मोटापे का शिकार बच्चे होते हैं, क्या वो जहनी और समाजी दबाव का भी शिकार होते हैं? जी बिल्कुल। ये देखें जो सबसे बड़ा इसका इफेक्ट है ना वो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखें इवन हम माशरे में अपने कोई बंदा बहुत मोटा हो ना तो आम बड़ा भी हो तो उसे लोग कहते हैं कि जी मोटा कह के पुकार लेते हैं, या चलो बड़ों में तो ठीक है। बच्चों में जो है वो शुरू से ही उनको बाकी बच्चे टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि वो देखो वो मोटा जा रहा है, वो देखो वो उसके चेहरे पे बाल हैं। ये जो चीज़ें हैं ना ये भी हमें सोसाइटी से ख़त्म करनी है। हमें लोगों को ये भी टीच करना है कि भाई किसी का वेट अगर ज़्यादा है या कम है तो ये कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है, दिस इज जस्ट अ बॉडी। और फिर क्या होता है, तालीम में नहीं परफॉर्म कर पाते। अच्छा, बच्चे अमूमन एक्सप्रेस भी उस तरह नहीं करते, ठीक है, वो अंदर अंदर स्ट्रेस लेते हैं और इन एक्सट्रीम केसेस इट कैन इवन लीड टू सुसाइडल अटैक्स। ठीक है, आपको कोई और स्ट्रेसर आया, साथ आपको ऑलरेडी 3-4 स्ट्रेस चल रहे हैं, तो बच्चे को तो इतनी वो नहीं होती, इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। मुझे याद है मेरे स्कूल में भी एक बच्चा मोटा था, उसको रसगुल्ला, आलू, गोला, पता नहीं क्या 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 क्या। आप ये देखें कि वो बच्चा क्या लाइफ में परफॉर्म कर पाएगा। गिल्लू, अजीब के गंदे अजीब छिचोरे नाम रख के। और ये स्पेशली हमारे पाकिस्तान में ये मैं अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा, मैं तो ब्रिटेन में भी ये बहुत प्रॉब्लम है लेकिन इतना ओपन नहीं है। वेस्ट में इस तरह नहीं है। ठीक है, मैं तो खुद 15 साल लिव्ड इन अब्रॉड और वहाँ ट्रेन किया, लोगों को देखा, वहाँ ये क्लिनिक्स करते थे। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि किसी को नाम से पुकार लेना, कर लेना। तो ये चीज़ें जो हैं इन पे भी काम होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा हमें इलैबोरेट किया। और ओबेसिटी के ऊपर मुझे लगता है बहुत सारे मेरे पास गेस्ट आए हैं, मगर आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें सिचुएशंस को समझाया भी और बताया भी कि हमने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें खानी है और अपनी ज़िंदगी में शामिल रखनी है